student, again welcome to Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. This channel is useful for every student, whether he or she is middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe maximum and maximum. So बेटा एक बार फिर आपकी सेवा में हम हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो और नई लेक्चर सीरीज़ के साथ। इससे पहले हमने बीए बीएससी फोर्थ सम के लेक्चर डाला था, उसके बाद हम जो लेक्चर डाल रहे हैं इसके बाद हमने नई लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, जो लेक्चर सीरीज़ है बीए बीएससी सेकंड सम की। देखो जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी वो प्रीवियस वीडियो को काफ़ी दिन हो गए, कुछ तो मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर प्रीवियस वीडियो की बात करें तो ध्यान से देखिए, प्रीवियस वीडियो में 162 व्यूज़ आए हैं और 39 लाइक आए हैं। फिर से सुन लो, 162 व्यूज़ आए हैं और 39 लाइक आए हैं। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं फिर से जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाह रहा हूँ, कौन से स्टूडेंट का नाम है आप ध्यान से सुन लो। वो प्यारे डियर स्टूडेंट्स हैं मेरे। जशन स्टूडेंट है RST कॉलेज फिरोजपुर सिटी का, ये बीए के स्टूडेंट हैं। जशन है, रोहित है, धर्मप्रीत है, कपिल है, कर्ण है, सूरज है। फिर से कह रहा हूँ, जशन एंड रोहित एंड धर्मप्रीत एंड कपिल एंड करण एंड सूरज। ये सभी स्टूडेंट्स को मैंने पिछली बार भी कहा था बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर निभाएं। 5 से 10 सब्सक्राइबर हर दिन करें और लाइक भी 100 से ज़्यादा इस वीडियो पर आए। आप जितने कहोगे मैं उतनी आपकी लेक्चर सीरीज़ के अनुसार सभी वीडियो डाल दो करूँगा, पर तो ये ड्यूटी निभानी आपका भी फ़र्ज है। देखो बहुत सब्सक्राइबर आए हैं पर बहुत कम आए हैं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो एवरीडे में 3-3 लेक्चर भी आ जाए करेंगे। जितना चाहोगे आपको उतना कंटेंट मिलेगा। देखो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी वो 12 GB की हो गई थी। मेरे भी पेन ड्राइव पर खर्चा होता है, वीडियो अपलोड करने में खर्चा होता है, खर्चा मेरा भी होता है। अगर बेटे आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तभी आपको रोज लेक्चर सीरीज मिलेगी। अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर दिन पड़ जाए करेंगे, 4-4 5-5 दिन बाद लेक्चर आएगा, उसका आपको ही लॉस है। तो अपनी ड्यूटी जरूर निभाएं, ठीक है। मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, जशन, रोहित, धर्मप्रीत, कपिल, करण एंड सूरज। फिर से मैं इन सभी स्टूडेंट को कह रहा हूँ, ये जब अब न्यू लेक्चर ये देख रहे होंगे तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि 5 से 10 सब्सक्राइबर बढ़ाएं और लाइक चाहे आप अपने रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, सभी के पास आपके पास फ़ोन होता है, आपको बहुत से बच्चे जानते होते हैं। कम से कम 70, 80, 100 लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो को पाएँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। इससे पहले आपने 5 एग्जाम्पल्स कर ली थी और 6th एग्जाम्पल की बात करते हैं। 6th एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, आप जूम करके देख लेना। 6th एग्जाम्पल में क्या है, कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ A, B एंड C इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a e पावर x माइनस b cos x प्लस c e पावर माइनस x इज इक्वल टू 2। डिवाइड में क्या है x साइन x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने पीछे भी आपको बताया था, आप पहले 0 पुट कर लो, थोड़ा सा जूम कर लो, बेस्ट है, आपको अच्छा समझ लग ही रहा होगा, जूम कर सकते हो, नहीं तो 0 पुट करो। 0 पुट करोगे क्या आएगा, a e की पावर 0 माइनस b cos 0 की वैल्यू 1, c e की पावर माइनस 0 की वैल्यू 1। मैंने पीछे आपको बताया e की पावर 0 भी 1 होता है, e की माइनस पावर 0 भी 1 होता है। ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी प्लस c, नीचे क्या है 0। तो देखो हमने पहले बताया अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट का आंसर 2 आता है, इसका मीनिंग हम इसको 0/0 मान के चलेंगे। एज गिवन लिमिट यूनिक एंड एग्जिस्ट और फाइनाइट देन ओनली पॉसिबल। नीचे वाला तो 0 है, ऊपर वाले को 0 पुट कर दिया, ओके। ऊपर वाले को 0 पुट करोगे एक इक्वेशन बन गई, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं सोल्व। आगे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा, जा इसको बड़ा कर लेते हैं स्टैंड को। चलो ये ध्यान से देखो, पहुंच गए नहीं, जा ऐसे करते जाए, इसको थोड़ा सा छोटा कर, अभी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलो ध्यान से देखो, इसमें अब क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a e पावर x प्लस b साइन x। बेटा जूम करके देख लेना, माइनस c e पावर माइनस x। डिवाइड में अगेन 0/0 फॉर्म थी, यहाँ 0/0 फॉर्म बनी थी तो u इंटू वी लगा दी, u इंटू वी आप लगा सकते हैं। a इंटू ई की पावर का डेरिवेटिव माइनस b इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस है साइन c इंटू ई की पावर माइनस x का डेरिवेटिव, ओके। नीचे u इंटू वी फिर लगा देंगे, x इंटू एक्स बार साइन x का डेरिवेटिव कोस x बार साइन x बार x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। या अगेन आप फिर दोबारा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर देखे ध्यान से, ऊपर बन जाएगा a e की पावर 0 1 a माइनस सी आ गया और नीचे फिर 0 बन गया। हमने फिर कहा लिमिट एग्जिस्ट करती तो अगेन हमें 0/0 अज्यूम करके चलेंगे, तो ऊपर वाले को फिर हमने 0 पुट कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पर a इज इक्वल टू सी आ गया, ठीक है, a इज इक्वल टू सी आ गया, ठीक है।
फिर अगेन हम क्योंकि हमने ज्यूम किया था अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। फिर लगा लो ए बार ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, बी बार साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1। डेरिवेटिव बेटा आपको आता ही है, अगर नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे। फिर यहाँ पर बच्चे ने थोड़ी कन्फ्यूज़न कर दी थी, यहाँ पर ए नहीं एक्स आएगा, वो आप ठीक कर लेना। एक्स बार कोस का डेरिवेटिव -7 को माइनस साइन, कोस एक्स बार कोस एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस। ठीक है, अभी आप पुट करो तो नीचे जीरो नहीं बन रहा, तो हम क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। स्टेटमेंट में क्या दिया था, ये सभी जो स्टेटमेंट है इसका आंसर 2 दिया हुआ है। ओके, इसको सोल्व करके ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप जीरो पुट कर दो। अगर ऊपर जीरो पुट करोगे कोस जीरो की वैल्यू 1, ई की पावर जीरो भी -1, ई की पावर जीरो का आंसर भी 1 है और ई की पावर -0 का आंसर भी 1 है। दोनों आंसर 1 है ना, या आप यहाँ पर पुट कर देना। पुट करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया, डिवाइड में 2 आ गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, एक हमने ये बनाई थी ए इज इक्वल टू सी, एक ये बनाई थी। अगर आप ध्यान से देखो इस फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करें तो ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, आ जाओ। फर्स्ट और थर्ड को हमने ऐड कर दिया, देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, फिर से देख लो। जो फर्स्ट इक्वेशन है बी और बी कट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन सोल्व करनी तो आपको आती होगी। ए प्लस सी 2 आ गया, पीछे ए माइनस सी 0 तो दिया हुआ था, इसको सोल्व करो, ए का आंसर 1 आ गया। ए का आंसर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। सी का आंसर भी 1 आ गया, ए सी और आगे इन दोनों के आंसर इधर पुट कर लो तो बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। फिर से देख लो आप, हमें लिमिट क्या दी हुई थी, लिमिट का आंसर 2 दिया था। एक बार आपने वैल्यू पुट करनी है, नीचे तो जीरो बनेगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम 0/0 फॉर्म मान रहे हैं इसको। इसका मतलब डिनोमिनेटर तो जीरो है, न्यूमिनेटर को हम जीरो पुट कर देंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, उसके बाद अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाया। ओके, अगेन लगाया, अगेन में फिर ऊपर तो जीरो नहीं बन रही, नीचे जीरो बन रही, फिर वही सेम कंसेप्ट, ऊपर वाली को जीरो पुट कर देंगे, फिर अगेन लगाएंगे। मतलब तब तक लगाना जब तक नीचे कोई फाइनाइट आंसर ना आए, नीचे में नहीं डिनोमिनेटर में। इधर फिर वैल्यू पुट कर दी, जब इधर वैल्यू पुट की तो फिर से आप अगेन सोल्व करेंगे। जब अगेन सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब अगेन सोल्व किया यहाँ पर कोस एक्स और कोस एक्स मीनिंग पूरा नीचे जीरो नहीं बना, तो यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी। उसके बाद इक्वेशन को कैसे सोल्व करना वो आप देख सकते हैं। बेटा नोट्स साथ साथ में बनाते रहे, कॉपीज नोट्स मैं को आपके घर पर आके चेक नहीं करने आऊँगा। जो स्टूडेंट मेरे पास पर्सनली पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, उसका तो मेरे को एक पता है। जैसे सागर है, मेरा प्यारा सागर स्टूडेंट है, ठीक है, वो कह रहा था कि सर काश आपके पास मैं 3 साल पहले पढ़ा होता, 2 साल पहले पढ़ा होता, देखो टाइम नहीं बीत कर आता। तो कहते भी अच्छे टीचर की आप ज़रूर कदर करते। वो कहता कि 3 साल पहले पढ़ा तो मेरे इतने कंसेप्ट ख़राब तो ना होते, मैंने बहुत टाइम ख़राब कर लिया। चलो वही बात कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशंस हैं, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, इनको सोल्व किया, ए का आंसर आ गया, ए का आंसर किसी भी क्वेश्चन पुट कर लोगे, सी का आंसर आ गया, ए और सी का आंसर पुट कर लोगे, बी का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6th क्वेश्चन पर। 6th भी एग्जैक्ट सेम है। 6th में क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लो। 6th में क्या है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ओके, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस k साइन x बाय एक्स क्यूब बी फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड आल्सो द लिमिट। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k आल्सो द लिमिट। ठीक है, k और लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, आप ऊपर वैल्यू पुट कर लो, साइन 0 0 k इंटू 0 0 मीनिंग 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे। साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, साइन 2 का, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, एंगल की दोबारा 2, k बार साइन का डेरिवेटिव cos x क्यूब का 3x², अगेन पुट करोगे तो 2 + k/0, सेम कंसेप्ट। देखो ऊपर तो जीरो नहीं बन रहा है क्योंकि हमने इसको एज गिवन लिमिट यूनिक एंड फाइनाइट है, तो ओनली पॉसिबिलिटी 0/0 मानकर चलेंगे। तो 2 + k को हमने क्या पुट कर दिया, 0। दिख रहा होगा आपको यहाँ से k का आंसर आ गया। ओके, अगर k का आंसर आया फिर से इधर आ जाओ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, k का आंसर इधर पुट कर दोगे, k का आंसर पुट किया, आगे तो सेम इजी क्वेश्चन ही है। फिर पुट करो 0/0 फॉर्म, अगेन एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर डेरिवेटिव कर दो, नीचे कर दो, 3x k का डेरिवेटिव 6x हो गया, अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, अगेन डेरिवेटिव कर लो। अब देखो नीचे तो जीरो नहीं बन रहा, तो इसका मीनिंग ऊपर वैल्यू 0 पुट कर दो, इसको ब्रैकेट डाल देना। वो बच्चे ना ब्रैकेट डालने का भी भूल जाता है। ये आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आपको आएंगे।
इजी क्वेश्चन भी करो, कई बार पेपर में इजी भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी सी और लिमिट हमें फाइंड करने को दी होगी। तो क्या करना है, लिमिट को आपने अज्यूम कर लेना, ये 0/0 फॉर्म है, वहाँ से आपका आंसर आ जाए करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये अभी आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ओ अभी दिख गया ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, जूम करके देख लेना। एक्स इंटू 1 + a कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस बी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1। पहले आप एक्स 0 पुट करोगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर भी आपके लिए मैंने सोल्व कर दिया। इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखो। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू e की पावर x माइनस e की माइनस एक्स बाई 2। अगर 0 की वैल्यू पूछें तो x के स्थान पर 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0, e पावर 0 माइनस e पावर माइनस 0, 1 - 1 0/0 मीनिंग 0 आ गया। और कोस हाइपरबोलिक 0 का आंसर 1 होता है, वो भी मैंने पीछे आपको प्रूफ करके बताया। ये 2 + 2/2 मीनिंग 1 हो जाता है, बट मीनिंग 1 + 1/2 1 हो जाता है। मीनिंग साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 और कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1। यहाँ पर पुट कर दो, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, मीनिंग ये 1 + a आ गया, पर ये 0 हो गया। ये साइन हाइपरबोलिक 0 मीनिंग 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे बेटे, जहाँ u × v लग जाएगी। फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स बार इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, इसका a इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 1 + a का कोस हाइपरबोलिक एक्स बार, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन का कोस, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। डेरिवेटिव तो आपको आते होंगे। फिर जब आप 0 पुट करोगे, ऊपर बन गया 1 + a माइनस b, पर नीचे बन गया 0। ठीक है, तो क्योंकि लिमिट जो नीक है वही सेम बात है, ऊपर वाले को आप पुट 0 कर दोगे, एक इक्वेशन बन गई। अगेन एल हॉस्पिटल लगा लोगे, यहाँ पर u × v फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पर अगेन 1 का 0, a कोस हाइपरबोलिक एक्स का a साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस b एज इट इज़ कोस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स। डेरिवेटिव बेटा क्योंकि आपने +2 में अच्छा बेसिक्स है, कोई इतना टफ भी नहीं है, अगर किसी ने डिटेल में नहीं किया है तभी मैं इसको जल्दी करा रहा हूँ। अगर बच्चों को बेसिक में भी प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, या मुझसे वीडियो कॉल पर समझ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल कर देंगे, अगेन करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाओ। ओके, थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर लो। ओके, अगेन करोगे तो क्या बनेगा, फिर इसका फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, a इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स, a इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस b इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। ये आप देख लेना। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, ये डेरिवेटिव हमें 1 दिया हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट इस लिमिट का आंसर हमें 1 दिया हुआ है, इस इक्वल टू 1 है। ये स्टेटमेंट में 1 दिया हुआ है ना, तो ये जो आंसर है इसका आंसर 1 है। ये क्या है, ऊपर सोल्व कर क्या है, एक्स को आप 0 पुट कर लें, जब 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक 0, एक्स के कारण ये 0 बन गया, ये a आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये क्या आ गया, -b आ गया। सोल्व करोगे 3a - b = 6। थोड़ा सा जूम कर लो। ओके, एक इक्वेशन ये बन गई a - b वाली, एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, सिंपली सोल्व कर लो बाई एलिमिनेशन। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इस मेथड को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर भी लिख लेता हूँ। इस मेथड को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने किया ही होगा 10th में। एलिमिनेशन मेथड 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड होता था। क्या कहते थे पंजाबी में, विलोपन विधि, और दूसरी मेरे को भूल गई, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको विलोपन विधि कहते थे, हिंदी में पता नहीं क्या कहते थे, भूल गया। चलो, यहाँ से ए का आंसर आ गया, ए का आंसर आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेना, वहाँ से बी का आंसर आ जाएगा। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप फिर से ध्यान से देख लो। देखो बेटा, मैं आपको जूम करके सारा क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, इसको जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, ठीक है, जूम करके देख लेना। कुछ नहीं किया, ठीक है, ये थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है यार। बस पहले यहाँ पर हमने पुट किया, ठीक है, 0/0 फॉर्म थी, यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली, अगेन 0/0 फॉर्म थी, उसको फिर जब सोल्व किया, मीनिंग सीधी सी बात है, एक्स क्यूब है ना, तो पहले उसका 3x² बनेगा, उसके बाद 6x बनेगा, उसके बाद 6 बनेगा, 3 बार करना, उसके बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ आगे। बेटा कुछ क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे, सभी मैं बताऊंगा, तो बेटा आप मेहनत नहीं करेंगे। एक टफ़ क्वेश्चन है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, वो देखिए। वो टफ़ क्वेश्चन कौन सा है, आगे चलते हैं। वो टफ़ क्वेश्चन है, ये रहा 7th नंबर एग्ज़ाम पर। थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, चलो मैंने ऊपर लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, इस पर आप आएँ, ध्यान दें, इसमें क्या है,
देखो 7th नंबर एग्जाम्पल इसमें है, क्या क्वेश्चन पूछा उसने, ध्यान से देखो। कहते हैं फाइंड ए बी एंड सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है इस बार एग्जाम में ये आएगा, फिर से समझ लेना। फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब डिवाइड फुल टर्म 2x स्क्र इंटू log 1 प्लस एक्स, ओके, माइनस 2x क्यूब प्लस x4 इज फाइनाइट, आल्सो डिटर्मिन द लिमिट। डिटर्मिन द लिमिट मीनिंग वो कह रहे हैं इसको पूरा सोल्व करके भी बताओ लिमिट का आंसर क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर बता देते हैं। टेक कर लीजिए लिमिट, आप पुट करोगे साइन 0 की वैल्यू 0, इधर 0 इधर 0। आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, आप पहले वैल्यू 0 पुट कर लो। ऊपर क्या बन गई 0, ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है, जो मैंने आपको बताई हुई है। एल हॉस्पिटल रूल लगा लोगे, ओके। ए बार साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस बी बार एक्स का डेरिवेटिव 1, सी एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्र। डेरिवेटिव आपको आते होंगे, इसलिए मैं इतनी डिटेल में जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। 2 बार यहाँ पर यूनिट वी लगा लोगे, एक्स स्क्र बार log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स बार एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, देख लेना यहाँ पर, एक्स क्यूब का 3x स्क्र, x4 का 4x क्यूब। अभी आप इधर देखोगे एक्स 0 ऊपर पुट करो, ऊपर क्या बनेगा a माइनस बी, पर नीचे क्या बन गया 0, वही सेम बात है, लिमिट एग्जिस्ट और फाइनाइट है, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम ऊपर वाले टर्म को 0 पुट कर देंगे, एक इक्वेशन बन गई, अगेन अप्लाई कर दोगे, ऊपर तो इजीली हो जाएगा, नीचे यहाँ डिवाइड रूल आपको आता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला बार ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला बार नीचे वाले का डेरिवेटिव, अगेन यहाँ पर यू इंटू वी लग जाएगी, वो आप देख लेना। उसके बाद ये सभी डेरिवेटिव हो जाएगी, डेरिवेटिव आप देख लेना, ठीक है। डेरिवेटिव थोड़ा इन्होंने बस सोल्व किया, वो देख लेना। सोल्व करोगे 4x प्लस 4x स्क्र, 4x स्क्र माइनस 2x स्क्र मीनिंग 2x स्क्र। कैलकुलेशन बेटा आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं ज़्यादा बनाता तो फाइल बड़ी हो जाती, ठीक है, उतना फिर पेन ड्राइव मेरे को नहीं लेनी पड़ेगी, ये फ्री का कंटेंट डाल रहा हूँ ना, मेरे को कौन सा कमाई आ रही है, ठीक है ना, तो मेरा खर्चा होता है, तो मैं ये बातें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर से इधर आ जाओ, इधर आएंगे तो क्या आपको पता लगेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर लो, ओके। हाँ, ध्यान से देखो, इधर आप पुट करोगे, इधर क्या बन रहा है c बन रहा है, ओके, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे तो 0 बन रहा है, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी है, ऊपर तो c बन रहा है न्यूमिनेटर में आपको दिख रहा होगा, पर नीचे 0 बन रहा है, तो एज गिवन क्या है, लिमिट क्या है, फाइनाइट, तो हम फिर 0/0 एज्यूम कर रहे हैं, तो जो c है, c नहीं बन रहा, सॉरी 2c बन रहा है, 2c कितनी आपकी इज्जत कर रहे हैं, तो सी का आंसर 0 आ जाएगा, ओके। अगेन फिर जो यहाँ पर था, अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो इधर डिवाइड रूल लग जाएगा, इधर भी डिवाइड रूल लग जाएगा, वो आप देख लेना। इधर आ जाओ, डिवाइड रूल ऊपर कर दिया, माइनस a इंटू कोस एक्स प्लस 6, नीचे डिवाइड रूल लगा देना। ये जो लगाया इसमें क्या है, ऊपर पावर 1 प्लस एक्स कॉमन निकाल दी, तो क्यों 4 के स्थान पर 3 हो गया, बाकी कैलकुलेशन किए वो आप ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन में कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। जैसे 2 इंटू 4 8x आ गया, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी डिवाइड रूल लगाया, यहाँ पर सीधा था, बिल्कुल सीधा था, ठीक है। इसको आगे सोल्व किया, अगेन फिर अगर 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो बन गया माइनस a प्लस b, और नीचे क्या है, नीचे 0 बनता है, आप पुट करके देख लेना, नीचे क्या बनता है 0, नीचे 0 बनता है, 1 प्लस एक्स बाई क्यूब, एक्स को 0 पुट किया, यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं करती उसने, देखो अगर यहाँ पर 4 प्लस 4x है, ओकर ठीक है, अगर ऊपर 0 पुट किया माइनस a प्लस b, नीचे पुट किया, नीचे क्या बनता है, यहाँ पर आप जो 0 पुट करो 1 प्लस 0 4 प्लस 4 आ गया, यहाँ पर 0 पुट करो 4/1 प्लस एक्स का क्यूब आ गया, मीनिंग पूरा 0 पुट करना था, चलो कोई बात नहीं, इधर भी आप 0 पुट कर सकते हो। ये भी 4 4 4 क्या बनेगा 12 के साथ 12 कट हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। वो पूरा पुट किया है, थोड़ा सा नहीं किया, थोड़ा सा कर लिया, चलो इधर आप देख लेना, या कैलकुलेशन सोल्व कर ली, वैसे भी कर सकते हो। ये क्या बनेगा 4 प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, कट कुछ टर्म्स कट हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगी, कुल मिलाकर आप डिनोमिनेटर को सोल्व करोगे ना, तो क्या बनेगा, ये 0 और वो 0 नहीं बनेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वही सेम कंसेप्ट, तो a इज इक्वल टू बी आ गया। इधर भी हमें सेम इक्वेशन आई थी, ये भी a इज इक्वल टू बी आया था, और ये भी a इज इक्वल टू बी आया था, सी का सॉरी b नहीं 6, a इज इक्वल टू 6 आया था, a का आंसर 6 है, वो इधर पुट कर दोगे तो b का आंसर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ, अगर आगे आएंगे तो क्या होगा, अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे, अगेन 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो फिर
नीचे फिर डिवाइड रूल, डिवाइड के लिए मैंने ये डेरिवेटिव आपके लिए कर दिया है। वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स की क्यूब है, इसको लिख सकते हैं पावर -3, रेस द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, देन डिफरेंशिएट द बेस। यानी पहले पावर को नीचे ले आओ, पावर को 1 से माइनस कर दो और बेस का डेरिवेटिव -3 -4, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। सही बात है, जब बंदा गरीबी में है तब क्या होता है पॉजिटिव, और थोड़े से पैसे आ जाए तो नेगेटिव हो जाता है। आप देख सकते हैं संसार में एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दोगे ऊपर और नीचे भी, अगर 0 पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, a/80 मीनिंग 6/80 3/40 आंसर आ गया। वही जो ए का आंसर है वही बी का आंसर है, सी का आंसर ये है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर से आप देख लो। ठीक है, नोट साथ में बना लो, जूम करके देख लेना, वीडियो डाउनलोड भी हो सकती है, जैसे मर्जी इसको संभाल के रखो। जिसके पास टैब है वो टैब पर देखो, मोबाइल पर देखो, लैपटॉप पर देखो, कंप्यूटर पर देखो। ठीक है, कुल मिलाकर पढ़ने से मतलब है, जैसे मर्जी देख लो। ठीक है, बहुत से यूट्यूब चैनल है पर इतनी जूम करके इतनी डिटेल में कोई भी नहीं बता रहा, सो बेटा इस चैनल को सपोर्ट करें। 349 सब्सक्राइबर हो गया है, सब्सक्राइबर की झड़ी लगा दें, 400 तक पहुँचा दे। मैं कहता हूँ इसके बाद और वीडियो, जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे ना, उतनी उतनी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, सो मेरे प्यारे बॉयज़ और गर्ल्स, मेरे प्यारे आप बच्चे ही हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तो आपका साथ मिलता रहेगा। चलो फिर से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था, 0/0 फॉर्म थी, ऊपर डेरिवेटिव किया, नीचे डेरिवेटिव किया, अगेन 0/0 फॉर्म बन गई, इससे एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो फिर एक बार अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो इधर आ जाओ, फिर एक और इक्वेशन बन गई, ऊपर सी बन रहा था, 2c बन रहा था, नीचे तो 0 बन रहा था, सी का आंसर आ गया। फिर अगेन लगाया, अगेन के बाद बेटा ये कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक्सरसाइज के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो मुझे बताओ। देखो कमेंट जरूर करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, जिस टॉपिक पर कमेंट करोगे वो मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है ना, तो घबराए नहीं, मुझसे कमेंट में पूछें। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन ज़माना आ गया, जब हम पढ़ते थे तो फ़ोन नहीं थे, हम अपने आप ही सब सोचकर बुक से देखते थे। आपके पास तो अभी बहुत फैसिलिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, तो इतना काम आप ज़रूर करें। ठीक है, देखो जैसे ये हमने सोल्व किया हुआ है, इसको आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ गया है, 4+4। बस बेटा ये कैलकुलेशन ही सॉल्व की है, कोई टफ नहीं है मेरे को, ऐसे ये कैलकुलेशन किया, आप देख सकते हो क्या बनेगा, 4 + 4x + 4x + 4x², ओके, -8x - 4x², ये हो तो गया सोल्व, ये और ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, 4 ही बचना था, बस ऐसे कंफ्यूज हो गए, मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, और बाकी में वैल्यू 0 पुट किया, आप देख लेना 0/0 फॉर्म में बनी थी। ठीक है, फिर आ जाओ आगे, ये रहा, बस साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। ठीक है, इसके बाद लास्ट एग्जांपल पर मैं आ रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से एक्सरसाइज ए फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई न्यू बुक में आपसे नहीं सोल्व हो रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो थर्ड एग्जांपल पर आते हैं, ये कौन सी है, देखो कहते हैं शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² sin 1/x by tan x exist but cannot be evaluated by एल हॉस्पिटल रूल, व्हाट इज़ द लिमिट। वो बेटा पता क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अगर आप बहन भाई हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, कहते हैं ये बात मान लेगा पर आपकी बात नहीं मानेगा, किसी और की बात मानेगा। कहने का मतलब है ब्रदर सिस्टर की बात नहीं मानेगा, सिस्टर ब्रदर की बात नहीं मानेंगे, पर मम्मा पापा की या कोई बड़े की बात मान लेंगे। वही ये कह रहे हैं, ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है पर हॉस्पिटल में ले जाकर एग्जिस्ट नहीं करती, किसी और वे से एग्जिस्ट करती है। तो हमने दो बातें प्रूफ करनी, पहली बात क्या प्रूफ करनी है, ये एल हॉस्पिटल के द्वारा एग्जिस्ट नहीं करती, दूसरी बात प्रूफ करनी भी एग्जिस्ट तो करती है परंतु किसी और वे से करती। देखो एक वे ये लगाया हुआ, उसके लिए मैं आपको स्पेक्ट्रम की बुक में दिखाता हूँ। देखो ये हो गया मैजिक, ये रहा मैजिक। देखो एल हॉस्पिटल रूल है ना, इसमें क्या है, कहते हैं इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस है, ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स और जी एक्स दोनों का आंसर 0/0 फॉर्म बने। दूसरी कंडीशन क्या है, एफ डैश और जी डैश एग्जिस्ट करें और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, 0/0 फॉर्म बने, दूसरी कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट हो और नीचे वाले टर्म 0 ना बने। ओके सही है, तो तीसरी कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव करने के बाद जो जी डैश एक्स है वो 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है
तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। एक वे तो ये सोल्व किया हुआ क्वेश्चन, दोनों वे आपको बता दूंगा, जैसे मर्जी कर लो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी ऐसे किया हुआ है मैंने, जो क्वेश्चन आपको बुक में दिखाया है उस हिसाब से सोल्व किया। देखो अब पुट करोगे, इसको एफ एक्स ले लिया, इसको जी एक्स ले लिया, इसको ए ले लिया, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जीरो पुट करोगे, एक्स स्क्वायर मीनिंग जीरो इंटू बाउंडेड। बाउंडेड का मीनिंग आप समझते हैं। देखो मैंने स्पेशल आपके लिए ऊपर लिखा है, थोड़ा सा और ऐसे कर लो, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा। अभी कोई आपको पूछ ले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/x मीनिंग जीरो, सॉरी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन इन्फिनिटी। आप देखो साइन की जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो -1 और +1 के बीच आती हैं। आपने सोल्व की होंगी, +2 में की होगी साइन 145, साइन 1145, जितनी भी वैल्यूज़ आप सोल्व करेंगे उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार सोल्व करते हैं। मतलब जो भी आंसर आएंगे उसके मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मीनिंग बाउंडेड। कई बार हम कहते हैं ना ये बाउंड है, बाउंड मीनिंग ये इस लिमिट में है। लिमिट का आप मीनिंग समझते हैं, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वही बात है, ये जो है ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 1/x, इसका मीनिंग ये है, ये साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है बाउंडेड। बाउंडेड का मीनिंग समझिए, इसका वैल्यू -1 to 1 के बीच है। तो वही बात है, अगर यदि आप यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो जीरो इंटू बाउंडेड आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर जी एक्स की बात करें तो ये तो सीधा ही जीरो आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन एल हॉस्पिटल रूल की सेटिस्फाइड होगी। अभी आपको कंडीशन पढ़ाई है। सेकंड क्या है, कहते हैं जी डैश एक्स का डेरिवेटिव कर दो सेकंड स्क्वायर एक्स, और सेकंड स्क्वायर का एक्स उसी पर डेरिवेटिव क्या है, उसी लिमिट पर डेरिवेटिव जीरो नहीं बनना चाहिए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो करोगे, सेकंड स्क्वायर जीरो, वो तो 1 होता है, तो ये जीरो नहीं। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, सेकंड भी होगी। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव मीनिंग फर्स्ट बार सेकंड का डेरिवेटिव, मीनिंग एक्स स्क्वायर बार साइन एक्स, साइन 1/x का डेरिवेटिव कोस 1/x, ओके। तो 1/x का फिर से -1/x स्क्वायर, ओके, प्लस सेकंड बार साइन 1/x, दूसरे का डेरिवेटिव 2x, नीचे tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। इसको आप फिर से सोल्व करेंगे। देखो इधर आगे आ जाते हैं, इधर आगे फिर से जगा लो, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है। फिर से आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 1/x प्लस 2x इंटू साइन 1/x। देखो x इधर जीरो पुट कर दो, सेकंड स्क्वायर जीरो, आंसर 1। अगर x इधर जीरो करो, इधर तो हम पुट कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो इधर पुट करो, जीरो इंटू बाउंडेड, ये जीरो आ गया। ये देखो ये DNE मीनिंग डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिख सकते हैं DNE का मीनिंग क्या लिखा हुआ है उन्होंने, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, क्यों एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट का आंसर होता है यूनिक एंड फाइनाइट। ये आंसर क्या है, बाउंडेड, मीनिंग -1 to 1 के बीच में, जैसे साइन का वैसे को इसका कोई एक आंसर नहीं आएगा, तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट की ही नहीं। तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसका मीनिंग एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर नहीं लग सकता। अनदर वे क्या आ गया, अनदर वे आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर बाई साइन 1/x बाई tan x, एक एक्स इसके साथ ले लिया, एक्स बाई tan x, इसका आंसर क्या होता है 1, आपने पढ़ा हुआ है, सेम डंटी पड़ी हुई है ना। इसको आप फिर से जीरो पुट कर दो, जीरो इंटू बाउंडेड, तो आंसर क्या आ गया, जीरो, ठीक है। कुल मिला के लिमिट सोल्व होती है, पर एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व नहीं होती, ये बात समझनी है आपने, ठीक है। ये देखो बेटा कंडीशन के अनुसार करना है कर लो, जिसको पसंद आता है, नहीं तो सीधा 0/0 फॉर्म लग गई, कोई बात नहीं, ऊपर डेरिवेटिव कर दो, नीचे डेरिवेटिव कर दो, आप नीचे वाला पार्ट कर लो। जिसको ये वर्डिंग अच्छी लगती है वो लिख लो, नहीं लगती तभी भी सही है, ठीक है। एक आंसर लिया है, FX का लिया, GX का लिया, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर चेक करते हो, वो बुक से मैच करके नहीं करते, ठीक है ना। एक्स का आंसर जीरो इधर पुट कर दिया, जीरो इंटू बाउंडेड, FX भी जीरो, GX भी जीरो। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, फिर से बुक में पढ़ लो। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड क्या थी, F डैश और G डैश एग्जिस्ट करो, G डैश नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी x बिलोंग टू A माइनस डेल्टा प्लस A प्लस डेल्टा, डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो एक्सेप्टली पॉसिबल एट x इक्वल टू A। इसका मीनिंग है अभी ए का नेबरहुड, चलो इस बात को छोड़ो, आप सीधी सी बात समझो, G डैश एक्स का आंसर जीरो नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एक्स के लिए। तो इधर हमने, इधर देखो जो G डैश एक्स का आंसर है सेकंड स्क्वायर जीरो, वो 1 है, जीरो नहीं है। तीसरा हमने जब डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव आपको आएगा जब वैल्यू यहाँ पर आप जीरो पुट करोगे, ए की जगह पे जीरो है, इधर जीरो पुट कर दिया, तो वैल्यू आप पुट करोगे ना, ए के स्थान पर जीरो है, जब वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, देखो सेकंड स्क्वायर जीरो तो 1 हो गया, इधर वैल्यू पुट करोगे, ये बाउंडेड और ओसिलेट्स होगा, ये जीरो हो जाएगा, इसका मीनिंग लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। दूसरा वे क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स इधर लिख लिया, एक एक्स इधर, ये तो पीछे वाला ही आ गया, जीरो इंटू बाउंडेड, इसका आंसर 1 आ गया,
ठीक है। तो इसके अनुसार मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। वो बेटा आपने कोई एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने, जब मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो बहुत बड़ी बुक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ढेर आपके लिए धमाकेदार लेक्चर सीरीज आती रहेगी। ढेर लगा दे लाइक्स की, लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तो आपका मैं कोशिश करूंगा कि पूरी बुक करा दो। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। चलो देखो एक फोर्थ बी का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बस करते हैं लेक्चर को, ठीक है, एंड करते हैं। फोर्थ बी का जो फर्स्ट एग्जांपल है देखो वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मीनिंग आप समझते हैं, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, मीनिंग लेस देन 1 है, पर वो जो 1 में से माइनस हो रहा है ना वो स्लाइटली है, मीनिंग क्या आपको बोला, स्लाइटली, अभी बहुत कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इसको आप 1 ही मान लो, सीधा सीधा समझ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लॉग 1 माइनस एक्स कोट पाई एक्स बाई 2। 1 की वैल्यू पुट करके लॉग 1 0, लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो इधर लिख लो, लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल नहीं लिखना होता, अप्रोच ही लिखना है। लॉग 0 की वैल्यू होती है, क्या होती है, इन्फिनिटी कि माइनस इन्फिनिटी। लॉग 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इधर हम माइनस का साइन थोड़ा निगलेक्ट कर देते तो आप वैल्यू पुट करोगे, ये क्या आएगी, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। अगर क्या करें, कोड को नीचे टैन लिख दो तो तब क्या बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो डेरिवेटिव कर दो। लॉग 1 माइनस एक्स का क्या है, 1 बाई 1 माइनस एक्स इंटू -1, तो टैन का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड स्क्वायर पाई बाई 2x, एंगल की दोबारा पाई बाई 2, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हो, कोस स्क्वायर पाई बाई 2x, अगेन आप 1 पुट करोगे तो 1 से क्या आएगा, कोस स्क्वायर पाई बाई 2, अगेन 0/0 फॉर्म बन जाएगी, अगेन क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। फिर से आप देख लो, जो कांस्टेंट था पाई बाई 2 और ये इसका डेरिवेटिव था -2/पाई, वो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। बस ठीक है, ये आपने कर लेना। उसके बाद फिर से देखो, अगेन 0/0 फॉर्म बन गई, वैल्यू पुट करोगे तो अगेन यहाँ पर सोल्व कर दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, रेज द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, देन डिफरेंशिएट द बेस। नीचे डेरिवेटिव -1 था, ये आपस में कट हो गए, 2/पाई उसके साथ कट होगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ एक्सपैंड लिमिट ना लिखो, जैसे मर्जी लिख लो भाई, एक्स का आंसर 1 पुट कर दिया तो इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको देखो, फिर से देख लो साथ में, फिर से नोट साथ साथ में बनाते रहो, ठीक है। पहले पुट किया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहे, फिर 0/0 फॉर्म, ठीक है, पुरानी वाली फॉर्म पर आ गई। उसके बाद हमने सोल्व किया तो डायरेक्ट आंसर आ गया बस। एक और क्वेश्चन पर देखो, ये क्वेश्चन कौन सा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, थोड़ा सा जूम कर लो, लॉग एक्स स्क्वायर बाई कोट एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे लॉग 0, ओके, लॉग 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोट 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, डेरिवेटिव बेटा आपको आता ही है, देख लो, लॉग एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कोट एक्स स्क्वायर का माइनस को सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर इधर आ जाओ, ये 2x के साथ 2x कट हो गया, ओके, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ओके, ये 2x के साथ 2x कट होगा, ओके, कुछ सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो अब हमने 1 बनाना है, तो 1 का मीनिंग क्या है, 1 का मीनिंग ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, मीनिंग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 चाहिए तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मीनिंग इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा बेटे ने गलत कर दिया, ये माइनस बाहर आना था, ये नहीं आना था, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, सेम इंटू सेम 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आप 0 पुट कर दो, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस पाई बाई 2 बाई tan x, यहाँ पर फिर आप वैल्यू पुट कर लोगे, एक्स की क्या है पाई बाई 2, लॉग पाई बाई 2 मीनिंग लॉग 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, tan x का तो हमें पता ही है, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है। कर लो सोल्व, इधर आ जाओ, यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1/x माइनस पाई बाई 2, tan का क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर x, ओके, थोड़ा जूम करके देख लेना, फिर से जगा देता हूँ, ठीक है। इसका सेकंड स्क्वायर एक्स आ गया, ओके, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके क्या होगा कोस स्क्वायर, फिर से आप वैल्यू पुट करके 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से डेरिवेटिव कर लो, कोस स्क्वायर का 2 इंटू कोस इंटू माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव 1, वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं,
फिर से देखो, इसको फिर से देख लो। मैं 2 बार इसलिए दिखाता हूँ जो बच्चे साथ में नोट्स बना रहे हैं उनको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। पहले ये फॉर्म बन गई, ओके, उसके बाद इधर सोल्व किया। मतलब आपने सोल्व करना है जब तक कोई फाइनाइट आंसर ना आ जाए, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लोग, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एक्स का आंसर ए पुट करोगे, लोग ए माइनस ए मीनिंग 0, लोग इन्फिनिटी, नीचे लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म डेरिवेटिव आपको आता है। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 1 बाई एक्स माइनस ए, ओके। नीचे वाले का क्या हुआ, 1 बाई ई एक्स माइनस ई ए, इसका डेरिवेटिव ई की एक्स, ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगेन आप ये पुट करोगे 0 बाई 0 फॉर्म, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जब अगेन करोगे तब क्या आ जाएगा, फाइनाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। इधर देखो लास्ट क्या है, प्रूव दैट, जो हमने पीछे की थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वही सेम बात है, एक्स माइनस साइन एक्स बाई, ये एग्जिस्ट तो करती पर एल हॉस्पिटल रूल से नहीं करती। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा है, एवेल्युएट दिस लिमिट बाय सम अदर मेथड्स। चलो आ जाओ, सम अदर मेथड्स हो गए, ठीक है। एफ एक्स हमने ये ले लिया, जी एक्स ये, ए हमारा क्या है इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी मीनिंग इन्फिनिटी, ये देखो इन्फिनिटी माइनस ये साइन इन्फिनिटी तो बाउंडेड ही हो गया ना, मतलब ये इन्फिनिटी माइनस क्या हो गया, बाउंडेड। इन्फिनिटी माइनस बाउंड है तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी में से बाउंड करो तो अप्रोच इक्वल। वैसे अप्रोच लिखना होता है क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पर इन्फिनिटी लिखोगे इन मीनिंग फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड, जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स है, जी डैश एक्स 1 है मीनिंग 0 नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। थर्ड में क्या है, ऊपर डेरिवेटिव करोगे 1, नीचे कोस एक्स। अगर आप यहाँ पुट करोगे, देखो ये फिर बाउंडेड आ गया, इसका आंसर बाउंडेड आ गया मीनिंग लिमिट क्या एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो थर्ड रूल नहीं अप्लाई हुआ है मीनिंग एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई होगा। तो इसको दूसरे मेथड्स करेंगे। दूसरा कौन सा, इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करेंगे, इधर 1 आ गया, ये आपको पता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक्स को हम क्या पुट कर देते हैं, 1 बाई वाई, इधर बच्चे ने लिमिट नहीं चेंज की, मैं कर देता हूँ। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वाई 0 को अप्रोच करेगी, दिख रहा है आपको। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 बाई वाई, साइन 1 बाई वाई, 1 बाई वाई, ये ऊपर आ गया वाई मीनिंग 0 इंटू बाउंडेड, अभी हमने किया 0 इंटू बाउंडेड, बाउंड, तो आंसर क्या आ गया 1 मीनिंग ये लिमिट एग्जिस्ट करती है परंतु दूसरे मेथड से करती है। फिर से देख लो, वो कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है परंतु दूसरे मेथड से करती है। देखो बेटा मैंने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया, अब ढेरों सारे लाइक्स आए, ढेर लाइक आ जाएंगे तो उसके बाद आपको न्यू वीडियोस मिलती जाएंगी, ठीक है। ये मैंने ये रूल आप ये जो स्टेप है आपने करने, ठीक है, नहीं तो सीधा आप यहाँ से सोल्व कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कॉलेज वाले कहेंगे वैसे करेंगे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये बात नहीं है। देखो पहले इधर किया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, जी डैश एक्स 0 नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमने डेरिवेटिव किया, ये बाउंडेड आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये वेव +1 में आपने किया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हम वीडियो का एंड करने वाले हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइबर, फिर मैं कह रहा हूँ इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएँ, 100 लाइक आए, सब्सक्राइबर भी आप रोज़ बढ़ाओ, ठीक है, तो आपके लिए फैंटास्टिक कंटेंट आता रहेगा। होप सो आप देयर इज़ नो फियर व्हेन मोहित सर इज़ हियर, जब मोहित सर बैठे तो बेटा कोई बात नहीं है, तो कोई आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। आप सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके जीवन का सफ़र अच्छा चलता है। देखो ये स्टडी का टाइम है, ये बाद में नहीं आएगा, दूसरी जो इन्जॉयमेंट है वो आते रहेंगे, तो स्टडी ज़रूर साथ साथ में करें। होप सो इन सभी बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक्स।